हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम है। आज मैं आप सभी लोगों के साथ ऐसी महत्वपूर्ण एक मतलब ये समझो कि सच में ऐसा हमने अनुभव किया है, सुने हैं। हालाँकि किसी ने बोला नहीं है हमें पर्सनली, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। काफ़ी टाइम क्या हो गया है, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे मन में काफ़ी टाइम से ये बातें थी। तो बोलते हैं ना कि लड़का-लड़की, ये मैं सोच सकती हूँ, आप सोच सकते हो कि लड़का-लड़की एक समान है, पर कई लोग होते हैं, अपने अंदर से ज़्यादा बाहर वालों को मिर्च लगी रहती है इन चीज़ों में कि लड़की हो गई, लड़का नहीं है। मतलब जो भी है, काफ़ी लोग ऐसे सोच वाले हैं इस समाज में अभी भी। होने को तो जहाँ तक मेरा मानना है, तो मैं भगवान से बोलती हूँ कि दोनों चीज़ होने चाहिए, पर हमें उन चीज़ों से ज़्यादा आपत्ति नहीं होती है जितनी आपत्ति बाहर वाले को हो जाती है। कि मतलब बाहर वालों को आपत्ति क्या होती है कि इसके घर में लड़का नहीं हुआ। अरे क्या हुआ, लड़कियां भी उसी घर में होती हैं जिस घर को उस लायक भगवान समझता है। ये घर इस लायक है जहाँ बेटियां होनी चाहिए। ये घर इस लायक है जहाँ बेटियों का जन्म होना चाहिए। हर किसी के घर में भी बेटियां ही बेटियां नहीं होती हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे टॉन्ट हमें भी सुनने को मिले। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपको अपनी ये दिल की बातें, मतलब अपनी फैमिली की बात। बुरा लगेगा किसी को तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो चीज़ मैंने अनुभव की है, जो चीज़ मैंने 8 सालों में देखा है, हालाँकि मुझे पर्सनली किसी ने नहीं बोला है, पर कहीं न कहीं से ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं, तो उस टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और भगवान होता है ना, कि बोलते हैं देर है भगवान के घर, अंधेर नहीं। तो जैसे कि मेरे घर में भी ना मतलब 5 लक्ष्मियाँ हैं, जिसमें मतलब 5 लक्ष्मी आ चुकी थी मेरे घर में। 3 मेरी भतीजियाँ हैं, 1 मेरे को बेबी हुआ था फर्स्ट, और लड़की हुई थी, और वो किसी मतलब एक्सीडेंटली कुछ हो गया था तो नहीं रही। उसके बाद मेरा दूसरा बेबी हुआ, लड़की हुई। अभी मेरी लड़की 6 साढ़े 6 साल की है। रियल आपसे मैं ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ, एक अनुभव। तो लोगों की सोच बता रही हूँ मैं यहाँ पे। तो लोगों ने बोला, मतलब कि हमने तो सोचा था कि इस पे हो जाएगा तो बाकी पहले वाली बहनें भी ढक जाएंगी। ये हकीकत है, हकीकत है ये। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो उसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, पर यह हकीकत है। कुछ लोगों ने बोला, जब मेरे घर में 3-3 बेटियाँ थी, तो कुछ जब मेरे को फर्स्ट बेबी हुआ, कई सारे ऐसे मतलब सुनने को आया था कि हमने सोचा कि मेरे को बेबी हो जाएगा, बेटा हो जाएगा तो हमारी लड़कियां ढक जाएंगी, हमें परेशानी नहीं है। मेरे सास ससुरों को परेशानी नहीं है उन चीज़ों से, नहीं थी। मेरे जेठ जिठानी को नहीं थी, मुझे नहीं थी, मेरे हस्बैंड को नहीं थी। पर क्या होता है ना, 3rd पर्सन को हो जाती है, बाहर वाले को हो जाती है इन चीज़ों की दिक्कतें। मतलब बाहर वाला जताना लग जाता है कि वो हमें ना उन चीज़ों का महसूस करवाने लग जाता है ना। तो ऐसे सुनने को मिला मुझे, मैं पर्सनली नाम नहीं लूँगी, कि हमने सोचा कि उसका नहीं हुआ तो हमने सोचा कि मेरे को हो जाएगा बेबी, मतलब मेरे को बेटा हो जाएगा तो बाकी बहनें भी ढक जाएंगी, यानी कि छुप जाएंगी। ऐसा कुछ लोगों की सोच, मेंटलिटी, मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं। उसके बाद फर्स्ट मेरा भी लड़की हुई। जो भी हुआ, नहीं रही दुनिया में, भगवान की उतनी ही मर्जी थी, वो ही करना था, तो जो भी हुआ। उसके बाद सेकंड बेबी हुआ, लड़की हुई। तो जो लोग ऐसा चाहते थे वो लोग और ज़्यादा खुश हो गए। मतलब पट्ट लोग ऐसा सोचने लग गए कि नहीं होता है। जो भी है, लोगों की सोच बता रही हूँ गाइस। अपने आप को तो हम समझा देंगे, पर दुनिया के ना मुंह बंद नहीं कर सकते हम। तो उसके बाद जो भी हुआ, 3 साढ़े 3 साल की मेरी बेटी हुई। 4 बहनें, वैसे 4 5 लक्ष्य में आ चुकी थी, जिसमें मेरा फर्स्ट बेबी नहीं रहा, लड़की। तो 4 अभी लक्ष्मियाँ मेरे घर पे हैं। तो उसके बाद लोगों को ये लगा शायद, मतलब कई लोग होते हैं ना जो चाहते हैं कि ना हो, तो उन लोगों का मतलब माता रानी ने ना मुंह बंद कर दिया। और जब मेरी बेटी 3.5 साल की हुई, उसके बाद ना मेरा प्यारा सा लड्डू गोपाल, माता रानी की कृपा रही, और मेरा सेकंड बेबी उसके बाद हुआ, मेरा बेटा हुआ मुझे। मतलब फाइनली हमारे घर में जब 5 लड़कियों के बाद बेटा हुआ, और उसके बाद जैसे ही मेरा बेटा ना
1 डेढ़ साल का हुआ और मेरे घर में सेकंड बेबी भी आ गया, बेबी बॉय आ गया सेकंड भी। तो ये होता है, तो उन लोगों के ना मुंह ऑटोमेटिक ही बंद हो गए। तो भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं। और मतलब उन लोगों के बारे में बोल रही हूँ जिनकी सोच ऐसी होती है। मतलब अभी मेरे वैसे ही आंसू आ रहा है ना, एक खुशी का आंसू है ये मेरा, कि मैं उस टाइम सोचती थी कि भगवान, मेरे सास ससुरों को भी लगता था कहीं ना कहीं हमारे घर में भी होना चाहिए। होता है क्योंकि आशा बुलंद होती है दोस्तों। ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, पर आज मैं ऐसी बैठी थी तो मैंने सोचा चलिए जी इसी टॉपिक में बात करी जाए। तो ऑटोमेटिक ही ना लोगों के मुंह बंद कर दिए, क्योंकि होता है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो आज 5 बेटियों के बाद हमारे घर में फर्स्ट बेबी बॉय आया। जैसे 1 डेढ़ साल का हुआ उसके बाद सेकंड बेबी बॉय आया। आज 5 बहनों के 2 भाई हैं हमारे घर में। तो देर होती है अंधेर नहीं। तो प्लीज़ किसी की बेटी होने के लिए इतना उसको टॉर्चर ना करिए, क्योंकि जब बेटी है तब ये संसार है। आप खुद ऐसा सोचते हैं, आप ये ना भूलिए कि आप खुद भी एक लड़की है, आप खुद भी एक लेडीज के कोख से जन्मे हैं। तो प्लीज़ किसी को ऐसे ना बोलिए, क्योंकि बेटा बेटी एक समान है। जो बेटा कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है। तो ऐसा कुछ मैंने आपके साथ पता नहीं मुझे ये वीडियो शेयर करना था या नहीं करना था, मुझे नहीं पता, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, क्योंकि अपने अंदर के इतना नहीं बोलते हैं जितना बाहर के बोलते हैं, और बाहर वालों का काम होता है बोलना। तो आज भगवान ने उन लोगों का मुंह अपने आप ही बंद कर दिया। तो थैंक यू सो मच, माता रानी का इतना प्यारा सा गॉड गिफ्ट हमें मिला। थैंक यू सो मच। ऐसी अपार कृपा हमारे घर परिवार पर, आपके घर परिवार पर बनाए रहे। लोगों का काम है बोलना, लोग बोलते हैं, बोलने दीजिए, बाकी सब ऊपर वाला देख रहा है। क्योंकि एक दिन जो लोग आपके ऊपर बोलते हैं ना, एक दिन आप उस मुकाम पे खड़े हो जाओगे कि आप नहीं उनका मुंह चुप कराओगे, आपका काम, आपका धैर्य उनका मुंह अपने आप ही चुप करा देगा। तो थैंक यू सो मच। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।